हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हाईली मार्क्स का चैप्टर आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर में मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको बिल्कुल याद करके ही रखने हैं हमेशा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे किसी भी चैप्टर में। मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूले ही होते हैं मैथ्स में, और तो कुछ मैथ्स में होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एक जो ट्रिपेजियम होता है, ये ट्रिपेजियम का मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। जो ट्रिपेजियम होता है उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 × h। ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं पे 1/2 इंटू ए प्लस बी एच ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वो दोनों की जो है वो बिल्कुल सेम है ये फॉर्मूला, बट मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 × h। यहाँ पे ए स्टैंड करता है साइड 1, जो ये ट्रिपेजियम है इसका ये साइड 1 ए है, ये साइड 2 ये बी है, और हाइट ये इनके बीच में जो ये हाइट है, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका एरिया निकलता है। सेकंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस बेसिकली ये डायग्राम बना हुआ है, एक जैसे स्टार होता है, स्टार के शेप में होता है रोम्बस। उसका फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। d1 स्टैंड फॉर डायगोनल 1 एंड d2 स्टैंड फॉर डायगोनल 2। तो डायमंड ही तो बोला मैंने। अच्छा, मैंने शायद ये स्टार शेप बोल दिया था। स्टार नहीं होता, ये डायमंड के शेप में होता है। इसमें आप किसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमंड के शेप में होता है। इसका d1 ये आपका d1 है और ये आपके d2 है। तो d1 इंटू d2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड कॉलम और थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये साइन होता है 11, उसके ऊपर लिख देते हैं GM। तो ये पैरेललोग्राम को ऐसे ही लिखते हैं। इसका जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला है b इंटू हाइट। b मतलब बेस, हाइट मतलब हाइट, उसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का ये आपका जो डायग्राम है, पैरेललोग्राम ऐसे बनता है। पैरेललोग्राम के भी चारों साइडें बराबर होती हैं, और ये आपका रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और एक फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब इसका एरिया जब निकालेंगे और इसका एरिया जब निकालेंगे तो दोनों का जो एरिया का अगर वैल्यू, अगर दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये भी एक फॉर्मूला ये आपके इस वाले चैप्टर में यूज में आएगा। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें फटाफट। आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल शुरू करेंगे, देन फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 1। क्योंकि आपको पता है मैं सबसे पहले एग्जाम्पल कराता हूं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। सबसे पहले हम एक ट्रिपेजियम को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रिपेजियम है। इसमें आपको ये दोनों साइडें हैं ए बी, ए बी। ठीक है,
क्या दिया हुआ है आपको, इसका पूरे ट्रिपेजियम का एरिया दिया हुआ है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है। लक्षित आप भी नोट कर लेना, ठीक है, साथ के साथ। गिवन क्या क्या है मतलब क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है एरिया, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, 480 मीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्रिपेजियम का आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो ये दो पैरेलल साइड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। इनकी बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपके पैरेलल जो साइड है, इनकी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 15 मीटर, ठीक है। एंड वन साइड इज 20 मीटर। अब ये ट्रिपेजियम की ए और बी, इसमें हमें नहीं पता कौन सी साइड दी हुई है, बट एक साइड दी हुई है 20 मीटर और दूसरी साइड आपको बतानी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये ए वाली जो है वो आपको दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। इसका पूरे का एरिया दिया हुआ है आपको 480 मीटर, ठीक है। एक आपको डिस्टेंस दी हुई है दोनों पैरेलल साइड के बीच में, और एक आपको पैरेलल साइड दी हुई है। अब आपको निकालना है ये जो बी है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट, ठीक है। आपको एरिया दिया हुआ है 480, ए साइड दी हुई है आपको 20 प्लस बी आपको निकालनी है डिवाइड बाई 2, और हाइट दी हुई है आपको 15 मीटर, हाइट 15, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप यहां तक नोट कर लीजिए। वैसे इसको हम सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, ये पूरा आ नहीं रहा है, यहाँ पे सोल्व कर देता हूं मैं इसको। ये आपका आ गया 480, ये 15 को पहले 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 300, प्लस 15 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 15b एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 480 इंटू 2 इक्वल टू 300 प्लस 15b, ठीक है। अब 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, एक रख लेंगे, 2 4 जा 8 9, और ये 300 इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने जैसे कल बताया था वो प्लस होता है। तो अगर इसकी हम साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट टू राइट लेके आएंगे इसको, या राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, -300 इक्वल टू 15b। अब 960 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा लक्षित, 660, 15b। आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है b से, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो b की वैल्यू आएगी आपको 15 चौक 60, 15 चौक 60, 44। तो ये b की वैल्यू आ गई है आपकी 44 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप।
और प्लीज अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मुश्किल चैप्टर है। बट अगर ये इसका आपको फॉर्मूलाज एंड जो इनका इसका करने का जो तरीका अगर समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।